राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पद्मश्री स्वागत करती हूँ आपका। आज मैं यहाँ बॉटनेक ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग लेकर आई हूँ जो कि प्रिंस कट पे है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखें ताकि आप कटिंग और स्टिचिंग दोनों सीख सकें। तो ये हमारा बैक पार्ट पे हुक इसमें रहेंगे, तो ये ओपन पार्ट हमारा बैक पार्ट रहेगा। तो इसको हम जो है अपनी ओर रखते हुए यहाँ मेजरमेंट लेंगे। तो पूरा मेजरमेंट मैंने स्क्रीन पर शो कर रखा है। लंबाई में हमें जो है 1 इंच प्लस करके लेना है। साथ ही हमारे आर्म होल यहाँ रहेंगे 7 इंच की, क्योंकि ये 38 चेस्ट साइज़ में हम 7 इंच पे आर्म होल लेते हैं। साथ ही गला हमारा रहेगा बोटनेक साइज़ में 3 इंच। शोल्डर भी हमारे यहाँ 7 इंच रहेंगे। मैं बैक पर एक बटन दूंगी इसलिए मैं यहाँ 7 इंच ले रही हूँ, और अगर आप पूरा पैक चाहते हो तो आप 7.5 इंच लेना। इन सभी निशानों को हम अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे। और अब हम जो है यहाँ पर चेस्ट साइज़ देखेंगे। तो चेस्ट की चौथाई यहाँ पर हमारी जो रहने वाली है वो है 9.5 इंच। उसी के साथ हम यहाँ निशान लगा लेंगे 9.5 इंच पर, क्योंकि चेस्ट का चौथा हिस्सा इसमें यही है। साथ ही 1.5 इंच इसमें हम मार्जिन ऐड करेंगे। उसी के साथ कमर की चौथाई हम यहाँ लेंगे, तो यहाँ पर मैं निशान लगा रही हूँ 8.25 इंच पर। उसी के साथ 1 इंच का डॉट पॉइंट है और 1.5 इंच हमारा सिलाई मार्जिन इसमें रहने वाला है। सभी निशान को हम अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद हम जो है अब हमारा गले की चौड़ाई लेंगे, तो वो हमारी 4 इंच की रहेगी। इस तरह से दोनों निशान को मिलाकर हम एक बॉक्स बना लेंगे और इसे यहाँ से एक बॉटनेक वाला शेप हम देंगे, हल्का सा राउंड देकर। उसी के साथ हम यहाँ आर्म होल को भी शेप देंगे। लगभग 1 से 1.5 इंच की दूरी लेते हुए हमें यहाँ शेप देना होता है। और अब हम जो है यहाँ पर हल्का सा आधा इंच शोल्डर को डाउन देंगे। आप अच्छे से इंच टेप से नाप लें और उस हिसाब से आप यहाँ आधा इंच इसको डाउन दें। अब हम गले को नीचे से कितने इंच पर बनाएंगे, तो मैं यहाँ 10.5 इंच पर बना रही हूँ। आप आपके हिसाब से और डीप दे सकते हैं इसको। तो यहाँ एक बॉक्स मैंने बना लिया है। अब मैं यहाँ एक शेप क्रिएट करूँगी कुछ इस तरह से। इस बॉक्स के अंदर अंदर मैं यहाँ एक शेप बना रही हूँ। मैं इसको नीचे से हल्का सा और बढ़ाऊँगी, लेकिन जब मैं मैन फैब्रिक पर इसकी कटिंग करूँगी उस समय अभी हम इसको कट करके अलग कर लेंगे जैसा हमने इसको ड्रॉ किया है। और अगर आप इस चेस्ट साइज़ से ब्लाउज कटिंग जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें और पूरा देखें। साथ ही टक्स पॉइंट हम यहाँ फ्रंट से 4.5 इंच की दूरी पर लेंगे और लंबाई में 5 इंच और चौड़ाई में 1 इंच की। अब हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट को हम यहाँ बैक को इस तरह रखते हुए ड्रॉ करेंगे और पैक वाला हिस्सा हमारी तरफ हमें रखना है। साथ ही लंबाई में हमें 1 इंच इसको बढ़ा कर लेना होता है और इस हिसाब से हमें यहाँ एज इट इज़ निशान को ड्रॉ कर लेने हैं। अब हम मैन कटिंग करेंगे। तो हम यहाँ शोल्डर लेंगे लगभग 6.25 इंच। पूरे 7 मैं यहाँ नहीं लूँगी, और उसी के साथ 7 इंच के मैं यहाँ आर्म होल लूँगी जो हमने बैक पार्ट पर लिए थे। इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे ऊपर नीचे दोनों तरफ निशान लगाकर। अब हम यहाँ गला लेंगे, तो आप 3, 3.5, 4 इंच आपके हिसाब से जितना चाहे ले सकते हैं। और चौड़ाई में हमें 4 इंच लेना है जैसा हमने बैक पार्ट पर लिया था। और आप इसे अच्छे से ड्रॉ कर लें। डीप चाहते हैं तो थोड़ा और नीचे ले, आपके हिसाब से आप 3, 4 या 3.5 इंच तक का ले सकते हैं। अब हम जो है डॉट पॉइंट ऊपर से 11 इंच पे लेंगे और फ्रंट से इसकी चौड़ाई रखेंगे लगभग 3.5 या 4 इंच। आप थोड़ा सा बढ़ा भी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और इस तरह से हमें डॉट पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमें 2 इंच का गैप देना है और यहाँ आर्म होल को भी हमें शेप देनी है, लेकिन इस तरह से शेप हमें नहीं देना। हमें आधा इंच इसको अंदर लेते हुए इस तरह से ड्रॉ करना है। अगर हम इसे अंदर की ओर नहीं लेंगे तो हमारे यहाँ आर्म होल के यहाँ से ब्लाउज़ का कपड़ा उठा उठा सा रहेगा। तो आप इसे थोड़ा अंदर लेते हुए कटिंग करें। अब आर्म होल के यहाँ से हमें इसको हमारे टक्स को मिला देना है और यहाँ टक्स पॉइंट से जो हमने 2 इंच की दूरी पर निशान ड्रॉ किया था उसको इस तरह से मिला देना है। अब ये हमारा साइड पोर्शन हमें 2 इंच बढ़ाना है, क्योंकि हमने 2 इंच का इसमें टक्स पॉइंट ले लिया है। तो हमारा मार्जिन यहाँ ख़त्म हो जाता है। तो नीचे से 2 इंच और ऊपर से 1 इंच बढ़ाते हुए हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ से भी हमें इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करनी है आधा इंच पर, और इसे हमें कट करना है। लेकिन मैं जब स्टिचिंग करूँगी तब इसे कट करूँगी, अभी मैं इसे कट नहीं करूँगी। और अब हम इसे कट करके पूरे पार्ट को अलग कर लेंगे। ध्यान रहे ये हमारा पैक हिस्सा हमारी तरफ ही रखें, और ये हमें यहाँ पर भी आधा इंच शोल्डर को डाउन देना है। तो इस तरह से हमारे फ्रंट की कटिंग इस चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग हो गई है। अब हम इसको अलग कर लेंगे।
और गला हमारा बोट नेक का 3, 3.5 या 4 इंच तक का होता है, उसी के हिसाब से आप बोट नेक कट करें। हम यहाँ प्रिंस कट की कटिंग कर लेंगे कुछ इस तरह से, जिस तरह हमने ड्रॉ किया हुआ है। ये टक्स पॉइंट हमारा यहाँ आया है, हम यहाँ कट लगा लेंगे और साथ ही इधर वाले पार्ट पर भी जहाँ टक्स पॉइंट था वहाँ कट दे दिया है मैंने। हम इन्हें जब जॉइंट करेंगे तो इतना गैप हमारा दोनों साइड रहना चाहिए, तभी हमारा पफ अच्छे से निकल कर तैयार होगा। अब ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों कटिंग हो चुके हैं। मैन फैब्रिक पर हम इसको रखते हुए कट कर लेंगे। तो ये मैंने बैक हिस्सा फ्रंट की तरफ रखा है, तो ये आप ध्यान रखें, और ओपन वाला बैक पर, क्योंकि हुक हमारे बैक पर रहेंगे। तो इस तरह से हमें कट करके इनको अलग कर लेना है। अच्छे से कपड़े को एडजस्ट कर लें। अगर आपको स्लीव भी निकालनी है अभी, तो आप अच्छे से कपड़े को सेट करें। ये फ्रंट और बैक दोनों कट हो गए हैं। उसके बाद हम इसकी स्टिचिंग देखेंगे। स्टिचिंग भी मैं आपको पूरी बताऊंगी, आप ध्यान से देखें ताकि आपको कोई समस्या नहीं आएगी सिलाई में भी। तो ये दोनों पार्ट कटिंग तो हो चुके हैं, अब हम इसको सिलाई करेंगे। तो सिलाई के लिए देखो मैंने गला इस तरह का कट किया है। मैंने कहा था मैं सिलते समय इसको कट करके अलग करूँगी, तो ये शेप मैंने कट कर ली है। साथ ही मैंने यहाँ जो है पेपर पेस्टिंग भी ली है, उसी के हिसाब से इसको भी मैंने पेपर पेस्टिंग को ड्रॉ कर लिया है गले के ऊपर रखते हुए, और मैं यहाँ कट कर रही हूँ इसको। अब इसको ओपन करेंगे और इसमें दोनों साइड से इसको कट कर लेंगे, क्योंकि हुक हमारे बैक पर है, उस हिसाब से हम इसको कर रखेंगे। अब ये मैंने कपड़े पे इन दोनों को इस तरह से सेट कर लिया है, और यहाँ हम इसको सिलाई से अटैच कर देंगे। आप चाहें तो प्रेस लगाकर भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ सिलाई से अटैच कर रही हूँ। और आप बिना पेपर पेस्टिंग के भी इसको बना सकते हैं। आप अस्तर फैब्रिक और मैन फैब्रिक को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए फोल्डिंग करके भी आप बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पेपर पेस्टिंग से बना रही हूँ। इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है गले की। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम दोनों पार्ट को कुछ इस तरह से अलग कर लेंगे, एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट करके। अब हमें कॉर्नर पे इसके छोटे छोटे कट देके यहाँ फोल्ड लगा लेना है। दोनों पार्ट पर मैं इसी तरह से करूँगी। तो अब यहाँ सिलाई से हमें इसको अंदर की ओर फोल्ड कर लेना है। कट लगाने से ये इजीली फोल्ड हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ कट दिए हैं। ये आप देखिए, अच्छे से इसको अंदर की ओर फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएं। और अगर आप इस तरह का गला सेट करना चाहते हो तो आप पेपर पेस्टिंग से करें, तो आपका गला अच्छी तरह फिनिशिंग से बनेगा। तो दोनों को मैं इसी तरह से तैयार कर लूँगी। ये आप देखिए, एक्स्ट्रा धागे वगैरह भी हमें कट कर लेने हैंड टू हैंड। अब हम इसे जो है यहाँ पर हम इस पर मैन फैब्रिक को अटैच करेंगे पहले। और मैंने इसके चारों तरफ अभी सिलाई नहीं लगाई है, सिर्फ मैंने जो हिस्सा हमारा सिलाई में लेना है वहीं मैंने सिलाई लगाई है। अब हम इसको पेपर पेस्टिंग को इस तरह से रखेंगे, ऑल पिन से सेट कर लेंगे और सिलाई लगाकर इसमें अटैच कर लेंगे। अच्छे से इसको सेट करते हुए मशीन को चलाते रहें। ये देखिए अटैच हो गया है। अब हमें जो है यहाँ कट देने हैं छोटे छोटे से पूरे सिलाई के पास पास। अब हम इसे जो हमारी पट्टी है इस तरह से उलट करते हुए हमें एक सिलाई इसके ऊपर लगाना है। ये हमने यहाँ सिलाई लगा दी है। अब हमें दोनों पार्ट को ओपन कर लेना है इसको अंदर फोल्ड करने के लिए। तो कुछ इस तरह से देखिए कि हम अस्तर फैब्रिक और मैन फैब्रिक को दोनों को इस तरह ओपन करेंगे और अब हम यहाँ सिलाई लगाएंगे। इससे क्या है कि हमारा गला अच्छे से सेट हो जाता है और सिलाई भी हमारी ऊपर की ओर नज़र नहीं आती और ना ही हमें किसी तुरपाई की ज़रूरत पड़ती है। ये पट्टी हमारी यहाँ अस्तर फैब्रिक के साथ अच्छे से अटैच हो जाती है। ये देखिए आप, ये बहुत ही आसान सी ट्रिक है और बहुत ही कमाल की। ऊपर भी आपकी फिनिशिंग बराबर बनी हुई है। ये देखिए पूरी तरह ये अटैच हो गई है। अब हम जो है चारों तरफ इसकी सिलाई लगा लेंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा रहेगा उसको भी कट कर लेंगे। मैंने शुरुआत में इसमें चारों तरफ सिलाई नहीं लगाई थी, पहले गला हमने सेट किया, उसके बाद यहाँ सभी तरफ अब हम सिलाई लगा रहे हैं। दोनों पार्ट पर हमें इसी तरह से करना है। कहीं कोई कपड़ा एक्स्ट्रा हो तो उसे भी कट कर लें। एक और मैं इसी तरह से इसकी नेक पट्टी को सेट करते हुए इसे भी तैयार कर लेती हूँ। और दोनों साइड जब हमारी रेडी हो जाएगी तो हम इसमें बैक के टक्स लगाएंगे। तो ये देखिए दोनों साइड हमारी तैयार हो गई है। अब हम टक्स लगा लेते हैं। कुछ इस तरह से पट्टी को इसको फोल्ड कर लेना है दोनों पार्ट को बराबर और यहाँ मैंने टक्स लगा लिए हैं।
जो मैंने निशान लगाए थे वो आप ध्यान रखना, उसी पर मैंने सिलाई लगाई है। दोनों के टक्स लग गए, फुकाई की पट्टी देंगे बैक पर। तो 2 पट्टियाँ मैंने तैयार कर ली है, एक अस्तर फैब्रिक, एक मैन फैब्रिक की। ये अस्तर फैब्रिक वाली पट्टी हमारी अंदर की ओर फोल्ड होगी, जिस पे हम हुक अटैच करेंगे, और मैन फैब्रिक की पट्टी हमारी एक्स्ट्रा पट्टी होती है जिस पर हम आई बनाते हैं। तो इसको मैंने इस तरह से अंदर फोल्ड करके यहाँ एक मशीन लगा दी है। अब हम जो है आई पट्टी लगाएंगे, उसे हम इस तरह से नीचे की ओर शुरू करना है, उल्टे पार्ट पर रखकर, और ऊपर की ओर हमें इसे फोल्ड कर देना है। गला हमारा कवर है, इसलिए मैं ऊपर से यहाँ इसको इस तरह से कवर करते हुए ही लगाऊंगी। अब इस तरह ऊपर करके यहाँ सिलाई लगा देनी है, और ये हमारी आई पट्टी भी बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए, दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के बराबर नाप ले, कोई बड़ी छोटी रह गई हो हल्की फुल्की तो कटिंग कर ले। इसमें हल्का सा जो है बढ़ा हुआ हिस्सा है, इसको मैं कट करके बराबर कर लेती हूँ। अब हम यहाँ पट्टी अटैच करेंगे नीचे की तरफ। तो ये अस्तर फैब्रिक की पट्टी मैंने ली है, उसको डबल कर लिया है। अब हम यहाँ से सिलाई से अटैच कर देंगे। अब हम इसे अंदर की ओर फोल्ड करेंगे। ये देखिए, आप यहाँ तुरपाई भी कर सकते हैं, मैं यहाँ सिलाई लगा रही हूँ। तो ये पट्टियाँ दोनों साइड हमें इस तरह से अटैच करके बैक पार्ट को तैयार कर लेना है। तो ये बैक पार्ट हमारा पूरी तरह से तैयार हो गया और बड़ा ही फिनिशिंग के साथ हुआ। आप देखिए ऊपर की तरफ जो हमारा कोरा हिस्सा छूटा है तो हम उसे पाइपिंग लगाएंगे फ्रंट के साथ अटैच करने के बाद। तो ये हमारा बैक पार्ट रेडी है, और ये पट्टी लगाने की ट्रिक काफ़ी कारगर है, तो आप भी इसे ट्राई ज़रूर करना। अब हम जो है फ्रंट रेडी करेंगे। तो ये जो हमने कटिंग किए हुए थे दोनों पार्ट्स, इनको इन्हीं के मैन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेना है, सभी तरफ सिलाई लगाकर। दोनों को मैं आमने सामने रख रही हूँ ताकि कोई गलती ना हो कि कौन सा पार्ट हमारा किधर जुड़ेगा। अब हम इससे सभी तरफ से सिलाई लगाकर अटैच कर देंगे दोनों पार्ट को, और एक्स्ट्रा कपड़े की भी हम कटिंग कर लेंगे। ये देखो, दोनों को मैंने अटैच करके अलग रख दिया है। अब हमारा बीच वाला जो पोर्शन था उसको भी हम मैन फैब्रिक के साथ इस तरह सेट कर लेंगे और सभी तरफ सिलाई लगा देंगे, ताकि एक्स्ट्रा कपड़ा जो भी हमारा है वो भी अलग हो जाए और जॉइंट करते समय हमें आसानी रहे। ये मैंने सभी तरफ सिलाई लगा रही हूँ इसके। ये तैयार हो गया है। अब हमने जहाँ कट दिए थे टक्स पॉइंट के, वो हमें अच्छे से चेक कर लेने हैं, और इस वाले पार्ट पर भी हमने टक्स दिए थे, कट दिए थे। तो ये ऐसे रख के आप देख लें कि कौन सा किधर जुड़ेगा। अब हमें कट से कट को मिलाते हुए इस तरह चेक कर लेना है और सिलाई लगाते हुए इसे अटैच कर देना है। अच्छे से आप इसको रखें, कहीं कोई खिंचाव ना ले, आराम आराम से इसको अटैच कर लें। 2 सिलाई मैं यहाँ लगा रही हूँ। तो ये हमारा एक साइड इसमें अटैच हो गया है, काफ़ी अच्छा पफ इसमें निकल कर आया है। ये आप देखिए, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा पफ इसमें रहा है। 38 चेस्ट साइज़ में ही परफेक्ट फिटिंग रहेगी। दोनों साइड हम इसी तरह से अटैच कर दें, फिर फाइनल लुक इसका देखेंगे कि कितना उभार इसमें बनकर आया है। एक सिलाई से मैंने इसको अटैच कर दिया है, मैं एक और लगाकर इसे कंप्लीट करूँगी। अब हम इसे देखेंगे कि किस तरह का उभार इसमें बनकर आया है। ये आप देखिए, कमाल का इसमें जो है उभार निकल कर आया है। नीचे पट्टी हम लगा देते हैं, तो ये पट्टी भी मैंने नीचे की लगा दी है। अब फाइनल आप इसका लुक देखिए, एकदम शानदार सा इसमें, और बिना पैडेड भी इसमें काफ़ी अच्छा लुक आया है। अंदर से भी शेप परफेक्ट रही है, और यहाँ का साइड पोर्शन भी अगर आप देखें तो टक्स पॉइंट की यहाँ से बहुत अच्छा सा इसमें शेप बनकर आया है। आप भी अगर प्रिंस कट का ब्लाउज बनाना चाहते हैं तो इस प्रोसेस को पूरी तरह फॉलो करें, और एक एक पॉइंट आप देखें कि किस तरह से मैंने इसको बनाया है। बड़ा इजी है, पर एक बार समझने की ज़रूरत होती है। अब हम इसके शोल्डर अटैच करेंगे। तो हम इसे जो है बैक पार्ट जो हमारा ओपन है, इसी को उल्टी तरफ इस तरह से रखना है, और जो डाउन शोल्डर दिए थे उसी डायरेक्शन में हमें सिलाई लगाकर शोल्डर अटैच कर लेने हैं। ये इस तरह से सिलाई सीधी नहीं चलाएं, क्योंकि हमने यहाँ डाउन दिया हुआ है शोल्डर को, उसी शेप में रखें। अब शोल्डर जुड़ चुके हैं तो हम साइड पोर्शन चेक कर लेंगे जहाँ से हमें स्लीव लगानी होती है। तो कहीं कोई पार्ट अगर बड़ा छोटा हो तो हम उसे कट करके अभी अलग कर लें। ये हमें दोनों साइड देखना होता है कि हम
तो इधर मेरा 2 ही साइड बराबर है। इधर हम चेक करें तो इसको मैंने पकड़ कर देखा तो हल्का सा एक पोर्शन ज़रा सा बढ़ा हुआ है, तो मैं उसे इस तरह से छटाई करके अलग कर लूँगी। तो ये स्लीव लगने के लिए आर्म होल भी तैयार है, लेकिन उससे पहले हम गले पर पट्टी अटैच कर लेते हैं। लास्ट में हमारी स्लीव रहेगी। तो यहाँ मैंने उरेप की पट्टी ली है कुछ इस तरह से, उसको मैंने डबल फोल्ड करके यहाँ अटैच कर रही हूँ। मैं यहाँ पट्टी लगा रही हूँ, आप चाहे तो पाइपिंग भी लगा सकते हैं। तो डबल फोल्डिंग उरेप पट्टी में यहाँ इस तरह से बिना किसी खिंचाव के साथ अटैच कर रही हूँ। अगर आप खिंचाव लेंगे तो पट्टी अटैच नहीं होती है। खिंचाव हमें पाइपिंग लगाते समय लेना होता है, पट्टी को हमें ढील देना है और ढील देते हुए हमें पूरी कर लेनी है। तो ये पूरे गले पर मैंने इसे अटैच कर लिया है। अब हम छोटे छोटे कट देंगे और कहीं कोई कपड़ा अगर एक्स्ट्रा रहा तो उसे भी कट करके अलग करेंगे। तो यहाँ पूरी में मैंने इसे छोटे छोटे कट दे दिए हैं और अब हम इसे अंदर की ओर फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए आगे का मुँह भी मैंने उलेट लिया है और इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें सिलाई लगा देनी है। अगर आप यहाँ तुरपाई भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। पूरे में हमें इस तरह से धीरे धीरे सिलाई अटैच कर लेनी है। यहाँ कोई सल नहीं बनेगा क्योंकि उरेप की पट्टी होती है, बड़े आराम से लग जाती है। पूरे गले में मैंने इसको इस तरह से अटैच कर दिया है। अब हम इसे सीधा करके देखेंगे तो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए आप कितना परफेक्ट ये गले की शेप बनकर आई है। कहीं कोई सल वगैरह नहीं है, खिंचाव नहीं है। आप इस तरह की पट्टी लगाएंगे तो फिटिंग भी बहुत अच्छी आएगी। ये पूरा गला हमारा कवर हो चुका है। अब हमारी स्लीव बची है। स्लीव मैंने यहाँ तैयार कर ली थी पहले से ही, क्योंकि ये सिंपल स्लीव है, एकदम सादी सी अस्तर फैब्रिक के साथ अटैच करके इसको रख लिया था। दोनों पार्ट भी हम यहाँ नाप लेंगे, कहीं कोई बड़ा छोटा हो तो कट करके अलग करें। तो ये स्लीव भी मैंने लगा दी है यहाँ पर फटाफट से, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर मैं एक बारीकी आपको बताऊँगी तो दोनों साइड हमें इसी तरह से चेक करते हुए स्लीव अटैच कर लेनी है और फिर हम इसमें अब फिटिंग लगा लेंगे और हमारा ब्लाउज़ कंप्लीट हो जाएगा। तो दोनों स्लीव हम इस तरह से अटैच कर लेंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब हमें ब्लाउज़ का सीधा तरफ से पार्ट को पकड़ लेने हैं दोनों तरफ और सीधे तरफ हमें सिलाई लगानी है, ताकि हम साइड पोर्शन इनविजिबल सिलाई का बना सके जहाँ हम फिटिंग लगाते हैं। तो ये सिलाई लगाकर मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा भी कट कर लिया है। दोनों तरफ हमें इसी तरह से करना है। स्लीव से लेकर बॉडी तक मैंने इस तरह से सिलाई लगा दी है और एक्स्ट्रा कपड़ा कट करने के बाद इसे पलट लिया है और मैं यहाँ एक एक सिलाई लगा रही हूँ। जो 1.5 इंच का हम मार्जिन देते हैं उसके अंदर अंदर दोनों तरफ मैंने एक एक सिलाई लगा ली है। अब हम फिटिंग देखेंगे, फिटिंग लगाएंगे। तो हमारी कमर की चौथाई हमें लेनी है। तो कमर चौथाई यहाँ 8.25 इंच थी। हुकाई की पट्टी को भी आप देखिए एक्स्ट्रा पट्टी छोड़कर ही हमें नापना है। तो यहाँ 8.25 है लेंगे तो वही निशान हमारा आ रहा है जो हमने कटिंग करते समय लगाया था। तो वहीं हमें सिलाई लगानी है। उसी के साथ हम अगर चेस्ट में भी देखेंगे तो चेस्ट में भी हमें चौथा हिस्सा लेना है। तो यहाँ सेंटर तक देखें तो हमें 9.5 इंच चाहिए। तो 9.5 इंच जब हम ले रहे हैं तो भी हमारा वही निशान आ रहा है जो हमने कटिंग के समय लगाया था। तो वहीं हमें सिलाई चलानी है। साथ ही हम जो है यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ हमारी स्लीव का ऊपरी हिस्सा है। तो मैं नाप वाले ब्लाउज में चेक कर लेती हूँ कितना है, उसी हिसाब से हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। तो ये लगभग बराबर आ रहा है, ज़्यादा इसमें अंतर नहीं है। और आगे वाला हिस्सा भी चेक करेंगे तो वो भी हम यहाँ देख के ही सिलाई लगाएंगे। आप आपके अकॉर्डिंग फिटिंग लगाएं, जिस तरह की भी आपके नाप के ब्लाउज में हो। तो ये मेथड मैंने आपको समझा दिया और ब्लाउज़ में कंप्लीट कर रही हूँ इसी तरह से। तो ब्लाउज़ हमारा बनकर तैयार हो गया है। देखिए फाइनल लुकिंग इसकी, और बहुत ही मैंने जल्दी और इजी तरीके से आपको समझाया है। आई होप आपको ये समझ में भी आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहे तो मुझे ज़रूर कहना। और इसका पफ इतना अच्छा निकल कर आया, आप देखिए बिना पैडेड ये ब्लाउज़ है पर आपके चेस्ट को परफेक्ट उभार ये देगा। मेरी गारंटी है कि आप जब इसको ट्राई करें, इस तरह का बनाकर पहनेंगे तो आप अच्छी तरह से संतुष्ट होंगे कि इस सिलाई को कर कर और सीख कर। ये साइड में भी आप देखिए इसका राउंड इतना शानदार निकल कर आया है। यही होता है जो हमारा प्रिंस कट का सही लुक होता है, सही फिटिंग भी इसी से आती है। तो ये फ्रंट है। बैक भी मैं आपको इसका दिखा देती हूँ कि बैक में मैंने कैसे लूप्स लगाकर बटन लगाया है शोल्डर के यहाँ। तो ये बैक नेक हमारा रहने वाला है और यहाँ मैंने एक लूप्स बनाया है इस तरह से। देखिए कस्टमर हमेशा इस तरह से पहनते हैं, इसमें खिंचाव भी नहीं आता है। और इस लूप्स में मैं यहाँ एक बटन देती हूँ तो उसमें अटैच करने के बाद ये
काफ़ी कंफर्टेबल होता है और कस्टमर हमेशा इस तरह का पहनते हैं, इसलिए मैंने 7 इंच के शोल्डर लिए थे। आप अगर बैग चाहते हैं तो 7.5 के लें। साथ ही यहाँ हुकाई लगाना है और ये गला भी हमारा देखिए कितना परफेक्ट बनकर रेडी हुआ है। इसमें पेपर पेस्टिंग लगी हुई है तो ये काफ़ी अच्छी फिटिंग देता है। और तो ये फ्रंट और बैक दोनों मैंने आपको बता दिया है। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना मेरे वीडियो को। और ये ब्लाउज़ हमारा कंप्लीट है। तो अभी तक के लिए राधे राधे।